ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम मंथन। इसके अंतर्गत सुनिए पंचायतों में महिला नेतृत्व क्षमता के प्रोत्साहन पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं महिला और सामाजिक विकास विशेषज्ञ नीरा मिश्रा और आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति। आने वाली 8 तारीख को हम महिला दिवस मनाएंगे और महिला दिवस में महिला सशक्तिकरण की हम बात करते हैं, महिलाओं की सुरक्षा की बात करते हैं। महिलाओं के सशक्तिकरण का एक अहम पहलू है कि सत्ता में, शासन में महिलाओं की हिस्सेदारी कितनी है। हमने देखा है कि भारत में हमारे गांवों में या पंचायती प्रक्रिया में, इस व्यवस्था में हमने एक उदाहरण तो प्रस्तुत करने की कोशिश की ही है कि महिलाओं को हिस्सेदारी दी जाए। एक बड़ी चुनौती ये रही है कि पंचायतों में महिलाओं की नीतियों में कितनी निर्णय लेने की हिस्सेदारी है, किस हद तक वो नीति में या योजनाओं के कार्यान्वयन में अपनी भूमिकाएं निभा रही हैं। तो इसी दृष्टिकोण से आज एक बहुत महत्वपूर्ण कार्यशाला पंचायती राज मंत्रालय ने रखी थी। आज विज्ञान भवन में ये कार्यशाला रखी गई थी, जिसमें कि जो पंचायती राज की चुनी हुई महिला प्रतिनिधि थी, उनका राष्ट्रीय स्तर पर ये एक तरह का सम्मेलन था। इसमें एक विशेष पहल शुरू की गई, पंचायत नेत्री अभियान। इस पहल का मकसद है कि महिलाओं की शासन में हिस्सेदारी को और मजबूत किया जाए। चर्चा में हमारे साथ शामिल हैं नीरा मिश्रा जी, जो महिला सशक्तिकरण और दूसरे सामाजिक मुद्दों पर अपनी एक गहरी नजर रखती हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। वैसे हमारे देश में हर दिन महिला दिवस है। बिल्कुल। तो चलिए चर्चा की शुरू करते हैं नीरा जी। जैसा कि मैंने अभी शुरुआत में ही इस बात का जिक्र किया कि हमारी पंचायती व्यवस्था में हमने महिलाओं को प्रतिनिधित्व के स्तर पे, यानी रिप्रेजेंटेशन के स्तर पे तो हिस्सेदारी दी। अब चुनौती है कि महिलाएं निर्णय लेने की जो क्षमता है उसमें हिस्सेदारी निभाए, नीतियों को जमीनी स्तर पर लागू करने में अपनी हिस्सेदारी निभाए। ऐसे में आज भी जिस पहल का मैंने जिक्र किया, एक अहम पहल शुरू की गई, सशक्त पंचायत नेत्री अभियान। तो कैसे आप आज के संदर्भ में महिलाओं की पंचायती राज में हिस्सेदारी को देखती हैं, और खासतौर पर जो सशक्त नेत्री अभियान जैसी पहल है जो आज शुरू हुई है, ये कैसे इस मामले में एक अहम भूमिका निभा सकती है? ये बहुत ही एक कहना चाहिए मील का पत्थर साबित होगा। आज का जो एक बहुत बड़ा सम्मेलन पहली बार हुआ है, हमको ऑलमोस्ट 25 साल हो गए। हम 33% रिजर्वेशन ग्राम पंचायत से शुरू करेंगे, लेकिन जो हमने जमीनी स्तर पे देखा था, वहां पे महिलाओं का एक कहते हैं ना कि टोकनिज्म होती थी। एक किसी की मतलब जो ग्राम के जो एसडीओ थे, मतलब जो लोग थे, उन्हीं की किसी को भाभी को बना दिया, किसी की माँ को बना दिया, किसी की बहन को बना दिया, लेकिन वो नेतृत्व नहीं आ रहा था क्योंकि उसको पनपने का एक मौका नहीं मिल रहा था। लेकिन जब से 2014 में ये सरकार आई है, उसमें जो बहुत सारे कदम उठाए गए हैं महिला सशक्तिकरण के। आपने रिसेंटली देखा द्रोण दीदी बनी, लखपति दीदी बनी, ये सब ग्रामीण महिलाओं से आई। मैं आपको एक उदाहरण के तौर पे दूंगी। जब वाजपेयी जी की सरकार थी तो हमने एक विजिट करा था अलीगढ़ एरिया में, क्योंकि उसके पहले हमारे काम्पिल्य जो कि द्रौपदी का जन्म स्थान है, हमने एक कार्यक्रम करा था और काफी लोगों को बुलाया था। तो बेर बेर जब सचिव सवाल कर रहे थे, ग्राम पंचायत की जो महिला थी उससे, उसका पति खड़ा हो जाता था। तो उन्होंने कहा देखिए, मैं पति पंचायत से नहीं बात करने आया हूँ, मैं महिला पंचायत से बात करने आया हूँ। वही चीज हमने जमीनी स्तर पे जब रिसर्च करी तो अलीगढ़ में यही हुआ, हमको महिला पंचायतों से मिलने नहीं दिया जाता था। और हम जब वहां पे जबरदस्ती बोले कि हमें मिलना है, तब हमें ये मालूम पड़ा कि ये सब कोई ना कोई वहां के जो लोकल कहते हैं ना कि दबंग है, उनकी महिलाएं हैं, उनकी घरों की कोई ना कोई रिप्रेजेंटेटिव को बना दिया। वहां से आज तक जो हमने जर्नी करी है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण हुई है। जब से प्राइम मिनिस्टर ने ये हमें एक नारा दिया है, विमेन लेड डेवलपमेंट, और विमेन लेड डेवलपमेंट के तहत उन्होंने जो सशक्तिकरण के कदम उठाए हैं कि महिलाओं को हर चीज में आगे आके अपनी भागीदारी दिखानी है। तो हमको ये इंश्योर करना पड़ेगा इन सब कदम से कि जब हमारे यहाँ मीटिंग होती है पंचायत लेवल पे, जिसमें एसडीएम होता है, सीडीओ होता है और लोकल लोग बैठते हैं, तो महिला रिप्रेजेंटेटिव को सिर्फ एक नाम के लिए नहीं बैठाया जाए, उसकी राय सुनी जाए, उससे सिर्फ रबर स्टैंप नहीं बनाया जाए, उसकी नॉट ओनली उसकी राय सुनी जाए, उसकी इम्प्लीमेंटेशन में
और उसकी प्लानिंग में उसको हमेशा भागीदारी मिलनी चाहिए। अब महिला जो सशक्तिकरण का 10 साल में हुआ है, महिला उस स्टेज पे पहुंच गई है कि वो अपनी बात कह सकती है खुल के। और जी। नेतृत्व की जहां तक सवाल है, आई थिंक महिला नेत्री बननी चाहिए। हम नीरा जी अगर देखें तो गांवों में जितनी भी हम्म, योजनाएं होती हैं ग्रामीण विकास की, उसमें हम्म, चाहे स्वास्थ्य की योजना हो, पोषण की योजना हो, अब तो प्रधानमंत्री आवास जैसी योजना में सरकार महिलाओं के नाम पर ही घरों को प्रदान कर रही है लोगों को। जल जीवन मिशन जी में भी ये फोकस किया गया है कि महिलाएं जल जीवन मिशन में उनकी उनके निर्णय की बहुत तवज्जो दी जाती है। तो जितनी भी जी ग्रामीण स्तर पे योजनाएं हैं उसमें ये बहुत जरूरी हो गया है कि महिलाओं की हिस्सेदारी या उनकी डिसीजन मेकिंग और ज्यादा से ज्यादा बढ़े। तो ऐसे में आप जी कैसे देखती हैं जो ग्रामीण स्तर पर विकास की योजनाएं हैं उसमें पंचायत स्तर पर महिलाएं सामने आएं और ज्यादा से ज्यादा अपनी हिस्सेदारी निभाएं, और जिस टैबू की आप बात कर रहे हैं उसको दूर करते हुए जमीनी स्तर पर महिलाओं की हिस्सेदारी इन योजनाओं को लागू करवाने में दिखे। इसके लिए हमारी सरकार ने जो योजना बनाई और उनका जो विजन था, सबसे पहला चैलेंज महिला को आता था कि वो जब उसकी जो उज्ज्वला योजना आई हम्म। या घर घर नल योजना आई, उससे उसका समय बचा। जब उसका समय बचा और वो आराम से काम कर सकती है, तो उसकी सोचने की शक्ति, उसकी कंट्रीब्यूशन, उसका योगदान की शक्ति भी बढ़ी। क्योंकि अभी तक महिला ग्रामीण स्तर पर सुबह से शाम तक वो अपना चूल्हा ही जलाती रहती थी या अपना पानी ही लेने जाती थी। ये जो उसके ऊपर जो उसका समय का जो उपयोग होता था, अब वो उसके हाथ में आया है कि मैं बहुत समय दे सकती हूँ। दूसरी बात यह है कि जितनी भी स्वास्थ्य की योजना हो या ग्रामीण स्तर पर महिला सशक्तिकरण की जो ट्रेनिंग्स होती है या आंगनबाड़ी में जाके महिलाओं की जो सुविधा मिलती है, उसमें भी उसको योगदान देने का आया है समय। तो हम्म। वो चीज को देखते हुए ये जो सारी योजनाएं हैं, इसमें महिलाओं का योगदान, महिलाओं का नेतृत्व बहुत महत्वपूर्ण है। एक और बहुत महत्वपूर्ण विषय आता है नीरा जी, जो हम्म, जेंडर डिवाइड है, लैंगिक असमानता है, उसको दूर करना और महिलाओं की सुरक्षा को सुनिश्चित करना। तो जब जी महिलाएं पंचायत में अपनी नेतृत्व वाली भूमिका को अच्छे तरीके से निभाएंगी, आपको लगता है कि जो जी ग्रामीण स्तर पर हम जेंडर डिवाइड या सुरक्षा की बात करते हैं, इन चीजों को दूर करने में भी इससे मदद मिलेंगी, क्योंकि महिलाएं फिर नीतियों और निर्णय लेने में उनका प्रभाव होगा। तो कैसे ग्रामीण स्तर पर इस मामले में सुधार देखा जा सकता है? जो कि 33% कंपल्सरी रिजर्वेशन है, वो 33% एक्चुअली इम्प्लीमेंटेशन में ऐसी महिलाओं को आगे लेके आना चाहिए जो महिलाएं सचमुच में, जी देखिए जी। सशक्तिकरण का अंग्रेजी वर्ड है एम पावर। ई हम्म। का मतलब है एक्सरसाइज, एम का मतलब है माइंड और पावर। तो जो महिला अपना पावर एक्सरसाइज कर सके, वही महिला सशक्त होती है। वो अपनी नॉलेज और अपनी स्किल का सही उपयोग कर सके। तो जेंडर इक्वालिटी जब आएगी, जब हम इंश्योर करेंगे कि वो 33% महिला वहां है जी। और उन महिलाओं की आवाज हम सुनेंगे। देखिए समाज बनता है दोनों से, और दोनों की जब भागीदारी होती है, घर जैसे बनता है दोनों से। दोनों मिलके जब काम करते हैं तभी घर सक्षम होता है, घर की बरक्कत होती है, हमारे भाषा में कहते हैं। हम्म। तो देश की बरक्कत जब होगी, जब महिला को उसका वो स्थान मिलेगा कि जो जो उसकी सिक्योरिटी की इश्यूज हैं। देखिए महिला से ज्यादा कौन जान सकता है कि उसकी बेटी की सिक्योरिटी की क्या इश्यू है? महिला से ज्यादा कौन जान सकता है कि उसके स्वास्थ्य और उसकी बेटी के स्वास्थ्य के लिए हमें क्या करना चाहिए? बहुत महत्वपूर्ण बात है। देश की, कहते हैं कि आबादी को भी हमें स्वस्थ बनाना बिल्कुल है। तो बिल्कुल। स्वस्थ आदमी का मानसिक हो, स्वस्थ आदमी का शरीर हो, इसके लिए महिला जो कि गृहिणी भी हो सकती है। एक और इसमें मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगी। हम लोग ने जब महिला नेतृत्व की बात करते हैं, हमने एक चीज पे ध्यान नहीं दिया। एक बहुत बड़ा सेक्टर है हम्म। ग्रामीण क्षेत्र में जिसमें महिलाएं बहुत बढ़ चढ़ के सदियों से काम कर रही हैं, वो है पशुपालन और खेती। और इसके साथ साथ क्राफ्ट में उनका बहुत बड़ा योगदान है। लेकिन इन सब सेक्टर को कुछ पुरुष लोगों ने हावी कर दिया है। यही अगला सवाल मेरा था कि जी जैसे महिलाओं की जो आर्थिक हिस्सेदारी है वो भी बहुत जरूरी हो जाती है, क्योंकि हम सामाजिक बहुत। सुरक्षा की चिंता की तो बात कर जी रहे हैं। जैसे अब जी ये जरूरी है कि बड़ी संख्या में महिलाएं एंटरप्रेन्योर उभरें और गांवों से ही उसकी हाँ शुरुआत हो, और साथ में आपने खेती जी की, पशुपालन की तो बात की ही।
तो कैसे सुनिश्चित किया जा सकता है अगर महिलाएं पंचायतों में अपनी पूरी हिस्सेदारी निभाती हैं, जैसा कि आपने कहा कि जो एलिजिबल महिला है जिसको आना हाँ। चाहिए वो लीडरशिप लेती है, तो क्या हम आने वाले समय में जो भारत की रूरल इकोनॉमी है उसमें महिलाओं की इस तरह से हिस्सेदारी को देख सकते हैं कि एक एंटरप्रेन्योरशिप में, खेती में, पशुपालन में और तमाम क्षेत्रों में आर्थिक मोर्चे पर भी महिलाएं सामने आए? महिला का कंट्रीब्यूशन इकोनॉमी में शुरू से रहा है। मैंने कहा हमने कभी क्वांटिफाई नहीं करा कि उसकी फार्मिंग में या खेती में कितना उसका योगदान है, पशुपालन में कितना योगदान है, खाद्य उत्पादन में कितना उसका योगदान है और क्राफ्ट सेक्टर में उसका कितना योगदान है। आप लखनऊ में जाइए, हर घर में जो ये काम होता है चिकन का, वो महिला करती है। जरदोजी का काम महिला करती है। ये भी इकोनॉमी के बहुत बड़े सेक्टर्स है। लेकिन अब सरकार ने जो लखपति दीदी बनाना है, जो ड्रोन दीदी बनाई है, ये एक प्रोत्साहन बना है कि अब हर महिला हर गांव में ये सोचती है कि मैं भी अपना कार्य कर सकती हूँ। हमारी जिम्मेदारी यहाँ बनती है कि हम उनको जाके उनसे इंटरेक्शन करें, उनको हम ट्रेन करें, बराबरी का योगदान देश की प्रगति में हो, ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए। और ग्रामीण महिला के कंट्रीब्यूशन के बिना तो ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि वही वो है जो कि कहते हैं ना कि द फूड बोल ऑफ भारत एंड द क्राफ्ट सेक्टर ऑफ भारत वही है। एक छोटी सी टिप्पणी अंत में ये भी नीरा जी आपकी लेना चाहूंगा, क्योंकि अब डिजिटल लिटरेसी बहुत जरूरी हो गई है गांव में, और ये जरूरी है कि जब महिलाएं लीडरशिप लें तो आज की आधुनिक तकनीकों से भी वो उसी तरह से अवेयर रहें। और ऐसे में जैसे ट्रेनिंग की आपने बात की थी, तो जैसे कि पंचायत नेत्री जो अभियान है इसमें भी फोकस है कि महिलाओं को पूरी तरह से लीडरशिप के लिए ट्रेन किया जाएगा। तो डिजिटल लिटरेसी और तकनीकों से महिलाओं को जोड़ना कितना ज़रूरी है जिससे कि लीडरशिप में वो इसका उपयोग करें और अपनी जो डिजिटल लिटरेसी है या उनकी साक्षरता है, उनकी एजुकेशन है, उसका भी इस्तेमाल करते हुए लीडरशिप में अपनी भूमिका निभाएं। 2004 में जब मैंने कंप्यूटर वाला एजुकेशन फर्रुखाबाद जैसे जिले में, जहां उन्होंने कंप्यूटर नहीं देखा था, शुरू करा, तो हमारे पास बहुत सारी लड़कियां आई। उन्होंने कहा कि हमें भी कुछ सीखना है। तो हमने क्राफ्ट सेक्टर के लिए एक ऐसा स्पेशल सॉफ्टवेयर गवर्नमेंट के हेल्प से बनाया कि वो कंप्यूटर द्वारा अपना खाका बना सकती है, जिसमें वो एम्ब्रॉयडरी करती है, जिसमें वो कढ़ाई करती है। तो पहले खाका बनता है, वो हमने खाया। जब उनको वो सीखा, आप बिलीव नहीं करोगे कि लड़कियों ने कहा मैडम अगर हम ये कर सकते हैं तो हम प्रॉपर पढ़ाई क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत सारी जो महिलाएं हैं ग्रामीण, वो पढ़ी लिखी नहीं हो पाती हैं। तो हमें उनको इस डिजिटल लिटरेसी से वो ना सिर्फ अपना जो कार्य है वो कर सकती है, लेकिन नॉर्मल एजुकेशन की जो उनकी अभिलाषा है वो भी पूरी होती है। तो ये जो हमको उनको लिटरेट बनाना है, वो लिटरेसी अगर महिलाओं को हम कंप्यूटर में, मैंने 2004 में शुरू कर दी थी, और बहुत महिलाओं को मैंने पहले तो उनको खाका बनाना सिखाया, लेकिन फिर ऑटोमेटिकली वो पर्दा के अंदर थी और पर्दा के बाहर आके उन्होंने कंप्यूटर सीखा। तो आपने सही कहा कि डिजिटल एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आजकल सरकार अगर वो एंटरप्रेन्योर बनेंगी, उनको सारा कार्य कंप्यूटर पे करना है, उनको अपनी चीजें कंप्यूटर के थ्रू बेचनी है, उनको इंटरनेट के थ्रू बेचनी है, उनको डिजाइनिंग करनी है, उनको हिसाब किताब करना है। तो उससे उनका समय बचेगा और वो दुनिया को समझ सकेंगी। WWW तो मैं हमेशा कहती थी विमेन्स वर्ल्ड वर्ल्ड वाइड। तो जिस तरह से आज ये कार्यशाला रही और ये विशेष अभियान शुरू किया गया है, उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में एक हम महिला नेतृत्व के स्तर पर पंचायतों में एक बहुत बड़ा बदलाव देखेंगे, क्योंकि प्रतिनिधित्व के अलावा ये भी ज़रूरी है कि योग्य महिलाएं शासन की हिस्सेदारी में भी आएं। और हम अगर ऐसा होते हुए देखते हैं तो निश्चित रूप से हम ये भी नतीजे देखेंगे कि ग्रामीण स्तर पर महिलाओं की हिस्सेदारी या उनके सशक्तिकरण में भी बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। धन्यवाद नीरा जी। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे पंचायतों में महिला नेतृत्व क्षमता के प्रोत्साहन पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे महिला और सामाजिक विकास विशेषज्ञ नीरा मिश्रा और आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।